हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वन सक्सेस पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। ये सारे प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता बताना है कि इनमें से कौन थे। तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल बताना है कि मुख्य फसल क्या थी। तो मुख्य फसल मैं आपको बता दूं कि गेहूं और जौ थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। नगर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो 6 नगर थे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के पात्र के लिए जो है कालीबंगा प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। मोहनजोदड़ो जो है उसका उत्खनन कार्य बताना है कि कब हुआ। तो कब हुआ? 1922 में हुआ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए जो है लोथल प्रसिद्ध है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता है? तो मैं आपको बता दूं कि नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। सतुघई जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान देश में है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, धौलावीरा जो है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, विशाल स्नानघर ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था। विशाल स्नानघर ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानघर ग्रेट बौद्ध मिला था। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। स्थानीय नाम बताना है कि मोहनजोदड़ो का क्या था। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पे स्थित है। मांडा नगर जो है किस नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो मांडा नगर जो है चिनाव नदी पे स्थित है। फिर उसके बाद चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो कौन सा था पतन नगर बंदरगाह? तो इसका आंसर होगा लोथल। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा ईंटों से बनाए जाते थे। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे। तो इसका आंसर होगा मातृशक्ति पे जो है विश्वास करते थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता बताना है कि किस युग की थी। तो इसका आंसर होगा कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो निवासी उनके कैसे थे? तो मैं आपको बता दूं, उनके निवासी थे शहरी निवासी थे उनके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानगार या विशाल स्नानगार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत बृहत स्नानगार या विशाल स्नानगार उसको ही बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा किस नगर में पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में जो है पाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोथल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो किसकी अगुवाई में हुई थी सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यह खोज जो है लोथल में हुई थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? महत्वपूर्ण कारक बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड, इसका महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जो है उसको जानने का मूल स्रोत बताना है कि क्या है? तो मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ या आप कितने प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।